नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के जन्म से जुड़ी उन गहरी और तनावपूर्ण परिस्थितियों पर चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने उनके जीवन की नींव रखी। ये महज एक आम कहानी नहीं है, बल्कि उस दौर के एक बहुत ही इंटेंस माहौल को समझने की कोशिश है जो इस महान शख्सियत को आकार दे रहा था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। 14 अप्रैल की वो रात, बाहर बेमौसम की तेज बारिश और एक बेहद खौफनाक तूफान। लेकिन इस डरावने और असली तूफान के ठीक बीचों बीच एक ऐसे बच्चे का जन्म हो रहा था जो आगे चल के हमारे देश के भविष्य और पूरे समाज में एक बहुत बड़ा, एक ऐसा बदलाव लाने वाला था जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। बाहर का ये खराब मौसम मानो उस सामाजिक उथल-पुथल का एक सीधा प्रतीक था जिससे इस बच्चे को अपनी पूरी जिंदगी लड़ना था। आगे बढ़ने से पहले हम डॉक्टर अंबेडकर की उस महान और स्थायी विरासत पर एक नज़र डालते हैं जिसे उन्होंने अपने जीवन काल में खड़ा किया। आखिर उन्होंने एक राष्ट्र के वास्तुकार के रूप में क्या मुकाम हासिल किया और उनकी शुरुआत इस मंजिल तक कैसे पहुंची, और वो प्रभाव असल में था क्या। अगर हम सोर्स मटेरियल को देखें तो उनकी सारी बड़ी उपलब्धियों का आधार हमारे संविधान के 3 बेहद अहम स्तंभ हैं: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। जी हां, यही वो 3 मूल सिद्धांत हैं जिन्होंने हमारे देश की लोकतांत्रिक नींव को मजबूत किया है। उनका पूरा संघर्ष, उनकी पूरी लड़ाई बस इन्हीं 3 शब्दों को समाज के हर एक इंसान के लिए एक जीती जागती सच्चाई बनाने के लिए थी। और यहीं से राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म की एक बिल्कुल नई और गहरी परिभाषा निकल कर आती है। डॉक्टर अंबेडकर के नज़रिए से देखें तो सच्चा राष्ट्रवाद तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक कि जाति और धर्म की दीवारों को पूरी तरह से गिरा ना दिया जाए। मतलब देश की प्रगति पूरी तरह से सामाजिक समानता पर टिकी है। अगर समाज में बराबरी नहीं है ना, तो सच्चा राष्ट्रवाद कभी पनप ही नहीं सकता। ये विचार उनके पूरे दर्शन का एकदम केंद्र बिंदु था। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस ठंडी और बेमौसम तूफानी रात की तरफ जब उनका जन्म हुआ था, और देखते हैं कि वहां असल में क्या-क्या चुनौतियां मौजूद थीं। सोर्स में जो दृश्य बताया गया है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक माँ और उसका नवजात बच्चा दोनों खतरे में है। पिता मदद के लिए एक डॉक्टर का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन पता है क्या होता है? डॉक्टर दरवाज़ा बंद कर लेता है और साफ मना कर देता है। और इसका कारण महज इसलिए क्योंकि वो परिवार एक तथाकथित नीची जाति से ताल्लुक रखता था। अब सोचिए, पिता ब्रिटिश सेना में एक सम्मानित सूबेदार थे, उनके पास एक अच्छी खासी मिलिट्री रैंक थी, लेकिन समाज में फैले इस गहरे जातिगत भेदभाव के सामने वो रैंक भी किसी काम नहीं आई। ये उस समय की बहुत ही कड़वी और भयानक सच्चाई थी। लेकिन इस सब के बाद जन्म के ठीक समय क्या होता है? सोर्स या एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफर यानी रूपक का इस्तेमाल करता है। जैसे ही भीम का जन्म होता है, परिवार महसूस करता है कि बाहर जो भयंकर तूफान था वो अचानक शांत हो गया है। चारों तरफ एकदम शांति और सुकून। ये जो बाहर की भौतिक शांति थी ना, ये असल में उस बड़े सामाजिक तूफान का एक बहुत बड़ा संकेत थी जो ये बच्चा बड़ा होकर लाने वाला था। एक ऐसा तूफान जो समाज के सदियों पुराने अंधेरे को हमेशा हमेशा के लिए साफ कर देता। इस पूरी घटना के बाद एक पिता का रिएक्शन क्या होता है? इतनी असमानता और नफरत से भरी दुनिया में अपने बच्चे को बचाने के लिए वो तुरंत एक बहुत ही ठोस रणनीति बनाते हैं। यहां पर उनके पिता का दृढ़ संकल्प देखने लायक है। वो कहते हैं, शिक्षा सबसे बड़ा ज्ञान है। मैं अपने भीम को ज्ञान देने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उन्हें ये बात बिल्कुल साफ तौर पर समझ आ गई थी कि इस सामाजिक अंधकार को चीरने और दुनिया के प्रहारों से बचने के लिए शिक्षा ही एकमात्र सबसे मजबूत ढाल है, सबसे बड़ा हथियार है। और सच कहें तो यही वो बीज था जिसने आगे चलकर डॉक्टर अंबेडकर को एक इतना महान विद्वान और दूरदर्शी बनाया। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम और दर्दनाक पहलू पर आते हैं। उस समय के समाज का वो नग्न पाखंड और जाति का दोहरापन जो इस परिवार को हर दिन झेलना पड़ता है। ये इमेज इस विरोधाभास को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। एक तरफ देखिए, जब पिता ब्रिटिश सेना की वर्दी पहनते हैं तो समाज के ऊंचे तबके के लोग भी उन्हें बाकायदा सलाम ठोकते हैं। उनकी मिलिट्री रैंक का पूरा सम्मान होता है। लेकिन दूसरी तरफ उसी समाज में जब घर में बच्चे के जन्म की खुशी में सिर्फ एक मिठाई बांटने की बात आती है तो उन्हें रोक दिया जाता है। समाज के नियम ये तय करते हैं कि कौन सी जाति मिठाई ले सकती है और कौन नहीं। ये बुनियादी मानवीय सम्मान देने से सीधा इनकार था। ये एक ऐसा कड़वा द्वंद्व है जो किसी को भी अंदर तक झकझोर कर रखते। लेकिन बात सिर्फ कुछ लोगों के दुर्व्यवहार तक सीमित नहीं थी। इस समुदाय पर एक बहुत बड़ा संस्थागत संकट, एक सिस्टमिक खतरा मंडरा रहा था जिसे समझना बहुत जरूरी है।
हुआ ये कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों में एक ऐसा बदलाव आया जिसने इस पूरे समुदाय को ही हाशिए पर धकेल दिया। उनकी जाति के लोगों की सेना में नई भर्ती पर अचानक रोक लगा दी गई। जो लोग पहले से सेना में थे उन्हें जबरदस्ती जल्दी रिटायर किया जाने लगा। इसका नतीजा क्या हुआ? इस समुदाय की आर्थिक स्थिरता और उनकी मेहनत से कमाई गई सामाजिक स्थिति को पूरी तरह से छीन लिया गया। ये महज एक नियम नहीं था, ये उनकी आजीविका पर एक भयानक संस्थागत प्रहार था। सोस इस बात को बहुत ही गहराई से दिखाता है कि इस नीति से समुदाय में कितनी हताशा फैल गई थी। एक व्यक्ति का ये सवाल देखिए, हमारे समुदाय के लड़कों का क्या होगा? ये पेट का सवाल है, हम कैसे जीवित रहेंगे? ये डर कितना गहरा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद सूबेदार साहब, जो एक पढ़े लिखे हेडमास्टर थे, उन्हें भी इस सिस्टमैटिक बदलाव का शिकार होना पड़ा। जब पेट भरने का जरिया और समाज में सम्मान दोनों ही ना बचें, तो इंसान आखिर जाए तो जाए कहाँ? और यही पूरी स्थिति हमें आज के सबसे गहरे और चुभने वाले सवाल पे लाके खड़ा कर देती है। जरा सोचिए, जब किसी पूरे के पूरे समुदाय को उसकी आजीविका और उसके सम्मान से इस तरह से व्यवस्थित रूप से बेदखल कर दिया जाता है, तो उस निराशा के तूफान से किस तरह का नेता उभरकर सामने आता है। उस तूफानी रात में जन्मा वो बच्चा जिसने बचपन से ही इस संस्थागत भेदभाव और अपनी पहचान मिटने के खतरे को देखा, वो आगे चलकर आखिर किन ऐतिहासिक लड़ाइयों को लड़ेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि इसी में हमारे इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति का रहस्य छुपा है।